रामायण के अनुसार ब्रह्मचर्य कितने प्रकार के बताए गए हैं। अंग देश के राजा रोमपाद के दुख का क्या कारण था और उसका क्या समाधान निकाला गया। ऋष्यशृंग का शांता से विवाह किए जाने का क्या कारण बना। इन सब विषयों को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। राजा रामचंद्र की जय। मैं भास्कर सिंह, रामराज प्रशासक, आज आपको रामायण बालकांड के 9वें सर्ग की कथा बताने वाला हूँ। पिछले सर्ग में आपने जाना कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में उनके मंत्री सुमंत्र ने राजा से एकांत में यह कहा कि महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने इसका वर्णन पुराणों में भी सुना है। पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा था कि मुनिवरों, महर्षि कश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्यशृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। इस लोक में ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों ही स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो यह दंड, मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य है और दूसरा है ऋतु काल में पत्नी समागम रूपी गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों ही प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन होगा। उस समय अंग देश में रोमपाद नाम के एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि अर्थात अकाल पड़ेगा, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगा। वर्षा नहीं होने के कारण राजा रोमपाद को बहुत दुख होगा और वह ऋषि मुनियों को बुलाकर उनसे अपने पाप के प्रायश्चित के लिए नियम बताने का आग्रह करेंगे। तब ऋषियों ने उन्हें बताया कि विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं, अतः आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए और बुलाकर उनका यहाँ भली भांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्रचित होकर वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। तो राजा रोमपाद का जो समस्या था, जो दुख था, उसके कारण उनके राज्य में अकाल पड़ा था और अकाल उन राजा के द्वारा धर्म के उल्लंघन के कारण ही उत्पन्न हुआ था, जिसके समाधान के रूप में ऋष्यशृंग के साथ उनकी पुत्री कन्या को विवाह करने का कारण यहाँ बताया गया है। यह उपाय उनके ऋषियों के द्वारा बताया गया। ऋषियों की यह बात सुनकर राजा बड़े चिंता में पड़ गए कि महर्षि को यहाँ कैसे बुलाया जा सकता है। वह अपने मंत्रियों से इस बात पर चर्चा करेंगे, परंतु मंत्री और पुरोहित उनको इस बात के लिए मना कर देंगे कि हमको वहां मत भेजिए, क्योंकि हम उन ऋषि से बहुत डरते हैं। इसके बाद सोच विचार करके वे मंत्री महाराज को यह परामर्श देते हैं कि ब्राह्मण कुमार को किसी और अप्रत्यक्ष उपाय से यहाँ बुलाकर लाया जाए। इस प्रकार वैश्याओं की सहायता से मुनि कुमार ऋष्यशृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे और उनके आते ही इंद्र देव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता को समर्पित कर देंगे। इसी कारण ऋष्यशृंग आपके जामाता हुए। वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ करने वाले यज्ञ करने के संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपको निवेदन की है। तो यह बात सुनकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुमंत्र से कहा कि मुनि कुमार ऋष्यशृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वह सब स्पष्ट रूप से बताइए। तो यह सर्ग यहीं पर पूर्ण होता है और आगे की कथा हम आपको अगले सर्ग में बताने वाले हैं। यदि वीडियो आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आप रामराज प्रशासन के साथ जुड़कर कार्य करने के इच्छुक हों तो हमारे दिए गए ईमेल आईडी पर अपना विवरण हमें भेज सकते हैं। जय श्री राम।